हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर क्लास 11th। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छा वाला चैप्टर है और आपको 6 to 10 मार्क्स दिलाएगा ये चैप्टर। कितने? 6 to 10 मार्क्स। अब इसे ध्यान से सुनना, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में कहता है कि जो हमारी दो इक्वेशन होती हैं, एक कैपिटल साइड और लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड, वो कहेगा हमेशा इक्वल होंगी। हमेशा जो भी मेरी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है उसके किसके इक्वल होंगी? एसेट्स के इक्वल होंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, कैपिटल कौन लगाता है बेटा? मेरा प्रोप्राइटर। कौन? प्रोप्राइटर, जिसका बिजनेस होता है वो क्या लगाता है? कैपिटल। कहता है वो कैपिटल लगा रहा है जो, और क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने उधार खरीदा होता है। क्या करा होता है? उधार खरीदा होता है, जिनसे हमने उधार खरीदा है। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से लोन लेना। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ज़्यादा ले लेना, है लोन लिया है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने क्या स्टार्ट किया है? बिजनेस। बिजनेस के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? एसेट की ज़रूरत है। एसेट मतलब जो भी चीज़ें मैं बिजनेस अर्निंग के लिए जो चीज़ें लगा के मैं बिजनेस सेटअप कर रही हूँ ना, वो मेरी सारी एसेट है। क्या क्या लिया है इसने? कैपिटल में कहीं ना कहीं कैश इंक्लूडेड होता है। ठीक है, या तो पूरा का पूरा ये कैश ही होगा, या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है गुड्स हो कुछ, है ना, कोई भी मटेरियल हो, तो वो अलग से लिखेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। ये समझाऊंगी अभी बहुत डेप्थ में, है ना। तो कैश, डेटर, डेटर मतलब होते हैं पैसा देने वाले, देने वाले, देने वाले हैं, इसलिए मेरी एसेट है क्योंकि इनसे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन्हें क्या की होगी? क्रेडिट सेल की होगी। क्या की होगी बेटा? क्रेडिट सेल की होगी। और इनसे मैंने क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज किया होगा, क्रेडिट परचेज, क्योंकि परचेज किया इसलिए पैसा देना पड़ेगा, खरीदा है तो देना पड़ेगा, तो मेरी लाइबिलिटी है। और सेल करा है तो मुझे मिलेगा, इसलिए मेरी एसेट है। आ रही है बात समझ में? कह रहा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है वही कि जो सामान, कच्चा माल, मतलब बनाने के लिए, मान लो फर्नीचर का बिजनेस है तो लकड़ी, बर्तन का बिजनेस है तो स्टील, कपड़ों का बिजनेस है तो क्लॉथ। ठीक है, ये जिससे भी हम जो चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा फिनिश्ड गुड, मतलब हमारी होती है बनी हुई। जो अच्छे से बर्तन वाला स्टील यूज़ करके क्या बनाएगा बेटा? बर्तन। तो जो बन चुका है वो फिनिश्ड गुड है। और स्टॉक इन ट्रेड जो मतलब जिसकी वजह से काम चल रहा है, तो स्टील हो गई एक तरह से। फर्नीचर जो भी हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं, ये मेरी एसेट है। ठीक है, मशीनरी जो बनाने में यूज़ होती है, एसेट है। बिल्डिंग, भाई मैंने अपना बिजनेस ही सेटअप बिल्डिंग में करना है तो वो मेरी एसेट है। इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने क्या स्टार्ट किया? एक बिजनेस, जिसमें क्या लगाई? सारी एसेट। तो एक कंक्लूजन निकलता है, एसेट जितनी भी होंगी ना, किसके इक्वल होंगी? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ना तो कभी एसेट ज़्यादा हो सकती इन दोनों से, ना ही कभी ये दोनों ज़्यादा हो सकते किससे? एसेट से। तो एक कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन है वो? एसेट हमेशा किसके इक्वल होंगी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अभी वैसे मुझे उस पेज पे वापस जाना है। तो यहाँ पर गोल्डन रूल क्या आया हमारा? एसेट्स किसके इक्वल होंगी बेटा? हमारी इक्वल टू होंगी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। इस फॉर्मूले को याद रखना। ना तो कभी भी ये दोनों ज़्यादा हो सकते हैं इससे, ना ही कभी एसेट ज़्यादा हो सकती है इन दोनों से। ये हमेशा दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इधर का बैलेंस और इधर का बैलेंस हमेशा इक्वल आएगा। इन दोनों का टोटल और एसेट का टोटल हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये बात समझ में आई? इसी फॉर्मूला मेन यही है, फॉर्मूला मेन यही है। इससे वो ये भी कह सकता है कैपिटल कैलकुलेट करो, इससे वो ये भी कह सकता है लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, इससे कुछ भी कह सकता है। तो अगर वो आपसे कैपिटल पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, कैपिटल को इधर ही रहने दो। हम बचपन में करते थे ना, इक्वल टू एसेट्स माइनस क्या हो जाएंगी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, और अगर वो लाइबिलिटी पूछे तो लाइबिलिटी को इधर ही रहने दो, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी। लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है? ये वाला आपको
याद रखना है। एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल पूछ रहा है तो कैपिटल को इधर ही रहने दो, ये इधर जाके माइनस। लाइबिलिटी पूछ रहा है तो लाइबिलिटी को इधर ही रहने दो, ये इधर जाके माइनस। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले समझ में आए अकाउंटिंग इक्वेशन के, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरी बात, अगर वो कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब भी ये वर्ड दिख जाए ना स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब है कैपिटल, किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैपिटल पर। अगर उसने कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या करा है, कैश लगा के, तो बस एक वर्ड तो ये है स्टार्टेड बिजनेस, और क्या लगाया, कैश। तो अगर मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन देखूं, एसेट्स किसके इक्वल होंगी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और जब भी स्टार्टेड होता है तो इसका मतलब वो कैपिटल लगा रहा है, लेकिन कैपिटल में क्या लगा रहा है, वो कैश। कैश मेरी एसेट होती है, यस और नो, कैश मेरी क्या होती है, एसेट। तो कैश कितना लगा रहा है बेटा, वो मान लो 50,000 का है, ठीक है। तो 50,000 तो एसेट साइड आ जाएगा, है ना। और कैपिटल कितने की, 50,000 की। लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ, मैंने कहा है ना दोनों साइड का इक्वल आएगा, तो मेरी एसेट साइड कितनी आ गई, 50,000 की। और इधर की भी दोनों साइड करूँ तो कितनी आ जाएगी, 50,000। आ गया ना दोनों, आ गई बात समझ में। मतलब जब भी स्टार्टेड बिजनेस विद कुछ भी गए तो इसका मतलब मेरी एसेट बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा, मेरा कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर वो कहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, जिनमें कैश है वही 50,000 का, और फर्नीचर है मान लो 40,000 का कर लेते हैं, 40,000 का। अगर मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करूँ तो क्या करना है भाई, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। स्टार्टेड दिखते ही समझ जाना कि ये दोनों चीज़ें लगा के क्या लाया है, कैपिटल लाया है। मतलब इन दोनों के चीज़ों के रूप में कहते हैं ना, इन दोनों के थ्रू क्या लाया है, वो कैपिटल लाया है। स्टार्टेड में तो कैपिटल ही आता है। क्या क्या एसेट बढ़ेगी, एक तो 50,000 रुपीज़ तो कैश के लाया था, और फर्नीचर भी लाया, इसलिए फर्नीचर भी यहाँ लिख देंगे। फर्नीचर भी स्टार्टेड के लिए लाया है 40,000। तो जब भी स्टार्टेड बिजनेस जो भी होगा ना, वो टोटल क्या हो जाएगा, कैपिटल कितने की लाया, इसका मतलब 90,000 की। आ गई बात समझ में भाई। जब भी स्टार्टेड बिजनेस जिससे भी कहे ना, वो उनका टोटल कैपिटल लाया है, मतलब वो। तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 और यहाँ पर आ जाएगा 40,000, और लाइबिलिटी कुछ है ही नहीं क्योंकि उधार कुछ लिया ही नहीं, और दोनों मिला के क्या लाया था, कैपिटल। तो देखो 90,000 और 90,000, 50 + 40 90, और इधर भी 90। तो जिससे भी स्टार्टेड बिजनेस कुछ भी लिखे वो, तो आप समझ जाना कि वो कैपिटल लाया है इतनी। ये बात मुझे यहाँ तक समझानी थी। एक और गोल्डन रूल है इसका, ये समझ में आ गया हो तो। एक और, कैपिटल लेना जो बेटा, बस 5 ट्रांजैक्शंस में कह लो, या मेरे जैसे 3 में कह देंगे उसको। बस 3 पे ही इम्पैक्ट पड़ता है कैपिटल का, 3 चीज़ों का ही। क्या, एक तो स्टार्टेड बिजनेस हो जब, इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है। या फिर कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो कैपिटल पर इम्पैक्ट 100%। ये याद रख लो आज ही। बच्चे गलती सिर्फ इसमें करते हैं, सब आ जाता है उन्हें, और क्या भूल जाते हैं, प्रॉफिट लॉस वाली एंट्री भूल जाते हैं। रियल में 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। मतलब पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन इतने अच्छे से, जब अच्छा आंसर मैच होता है ना, इतना खुशी होती है भाई, 6 मार्क्स आ गए अपने, तो ऐसे खुशी होगी आप लोगों को। तो अकाउंटिंग इक्वेशन फुल पेज आपका इतनी, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, एंड में जब आंसर मैच होता है ना, कि हाँ मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक किया है, तो खुशी अलग होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे अगर कोई प्रॉफिट हो गया या कोई लॉस हो गया, तो किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैपिटल पर। या फिर कोई एक्सपेंडिचर है, या फिर मेरा कोई रिवेन्यू है, इसका मतलब होता है आय, इसका मतलब होता है खर्चा। बस वर्ड चेंज हो गए हैं, ठीक है।
इनकम भी कह देते हैं, इनकम है मतलब वही हो गया ना, प्रॉफिट है, इनकम है, रिवेन्यू है, तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हो गई ना। प्रॉफिट भी आएगा, इनकम भी आएगा, रिवेन्यू का मतलब भी आय होता है, आगम बोलते हैं जिसे, तीनों से आएगा तो कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। या कोई एक्सपेंसेस है या लॉस है, ठीक है, एक्सपेंसेस कह लो, लॉस कह लो, या फिर एक्सपेंडिचर कह लो, बात ही एक है इन तीनों का। मतलब अगर मैं कहूँ एक तो स्टार्टेड बिजनेस या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या कोई इनकम हो रही है, या एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों का किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैपिटल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, वरना किसी भी और चीज़ का कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आ रही है बात समझ में? बस इन ये वर्ड दिख जाए कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में आएगा, कैपिटल में भी आएगा, मतलब ये कह सकते हैं, लॉस हुआ तो कैपिटल में भी आएगा, कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो कैपिटल में भी आएगा, और कोई रिवेन्यू हुआ है मतलब हमें पैसा कहीं से मिला है तो हमारे किस में भी आएगा, कैपिटल में भी आएगा। यहाँ तक अगर समझ लिया ना तो कुछ नहीं बचा, अब तो तुम्हारा बेस हो गया, बन गया बेस मतलब, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, इसलिए मुझे फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने पहले से ही नोट डाउन कर लिया है बेटा। लेकिन प्लीज़ 11th वालों का मुझे बस थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वो नए हैं, मैं भी नई हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि हम नए हैं, वो सोचेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है भाई वहाँ चलते हैं, इसका मतलब वही अच्छा पढ़ाता है। आप समझ रहे हो, है ऐसा, ऐसा ही होता है, हम भी ऐसे ही थे, आपकी मैं गलती मानती ही नहीं, हम भी देखते थे किसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, भाई वही अच्छा पढ़ा रहा होगा, ठीक है, वही अच्छा बोल रहा होगा, वही अच्छा कंटेंट दे रहा होगा, हम भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन क्योंकि हम न्यू हैं इसलिए हमारे सब्सक्राइबर भी कम होंगे, इसलिए व्यूज़ भी कम होंगे, ऑब्वियसली औरों के देखो कंपैरिजन करेंगे तो कम होंगे ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम कंटेंट आपको अच्छा ना दें, ठीक है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के, जैसे जैसे आप 11th में मेहनत कर रहे हो ना, सेम वैसे ही हम भी यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो एक क्या है, एक सब्सक्राइब भी तो करना है। आप क्या करोगे, डिसलाइक कर दोगे, लाइक आपका एक थंब होता है, लेकिन इंसान की मोटिवेशन कम हो जाती है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना, मैं आपसे कह दूँ क्या कर रहे हो आप, कुछ नहीं आता आपको, बकवास कर रहे हैं, क्या क्या ये मार्क्स हैं एक ऐसे, बेटा कोई बात नहीं, कॉमर्स है अभी आ जाएगा, कुछ नहीं होता, है ना, आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, और ऐसा क्या है जो नहीं आ सकता, मैं आपको ऐसे मोटिवेट करूं तो आपको कितना अच्छा अच्छा फील होगा। हाँ मैम कह रहे हैं तो मुझे ज़रूर आएगा, पक्का मैम इतना विश्वास से कह रहे हैं तो मुझे 100% आएगा। तो बस थोड़ा सा सामने वाले को मोटिवेशन ही तो चाहिए हमें आपसे। और बताओ आप हमें क्या दोगे, कुछ नहीं ना, हमें क्या चाहिए आपसे, मोटिवेशन। वो कैसे मिलेगी, सब्सक्राइब करोगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बस। थैंक यू सो मच, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है यार बोलना, क्योंकि मेरे दिल में था जो मैंने बोल दिया, और मैं बोल देती हूँ जो मेरे दिल में होता है। अच्छा ठीक है, अब हम बनाएंगे क्या, मैं ना आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में कराऊंगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक पेज पर आएगा। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि आज सिर्फ समझा रही हूँ, फिर मैं ये कैमरे का थोड़ा ऐसे सेटिंग करके फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो ये बनेगा एसेट्स, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मेट बता रही हूँ, अकाउंट कोई डेट वेट नहीं होती इसमें, इजिकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो जिससे स्टार्ट किया होता है बिजनेस, कैपिटल, और हम क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, और एक और लाइन यहाँ पर खींचते हैं, क्यों, जो जो एसेट्स यहाँ पर आती जाएंगी ना हम उन्हें लिखते जाएंगे। और लाइबिलिटी में क्रेडिटर और बैंक भी हो सकता है, लोन, लोन हो सकता है ना, क्रेडिटर और लोन, वो यहाँ लिखते जाएंगे। और कैपिटल तो सिर्फ कैपिटल ही होती है, उसके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैं तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चन दिखाऊंगी, दिख रहा है ना, हाँ देखो, गोपाल स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस 75,000। तो मैंने कहा है जब भी स्टार्टेड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो कैश लेके आया है, किसके लिए, कैपिटल के रूप में। तो एक तो कैपिटल, तो ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें ला रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं। क्या लेके आया है, 75,000 की कैपिटल। आप लोगों को तो पता है कैसे करना है, यहाँ पर रहना एक और कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का, जैसे देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर लिखोगे आप पर्टिकुलर और एसेट लाइबिलिटी। तो जो जो हो रहा है, क्या फर्स्ट क्या हो रहा है, स्टार्टेड
बिजनेस विद कैश, है ना, यहाँ लिखोगे आप पर्टिकुलर में। और क्या कर रहे हो आप कि कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पर लिख दोगे कैश, कैश के, क्योंकि कैश के नीचे ही आएगा 75,000 और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसे क्लोज कर देंगे। सिर्फ इसको फर्स्ट कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर सेकंड आएगी, तो इसे नोट डाउन करते हैं। भाई क्या हुआ हमारी लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में 75,000 रुपीज़ कैश लगा के हमने क्या लेके आए, कैपिटल, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया हमने। लाइबिलिटी हमारी कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो है, और लाइबिलिटी और कोई एसेट नहीं है तो सब जीरो है। तो 75 इजगल टू 75। अब देखो ऐसे दिखेगा आपको 75 इजगल टू 75। ठीक है, आ गई बात समझ में। सेकंड में क्या कह रहा है, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो मैंने कहा है 5 ही चीज़ों का कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या क्या, अगर उसने कैश से फर्नीचर स्टार्ट किया, परचेज़ किया, तो इसमें कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, नहीं। कोई इनकम हो रही है, नहीं। फ़ायदा हो रहा है हमें, नहीं ना। हमने फर्नीचर ख़रीदा, 20,000 रुपये उसे दिए और 20 का ही हमने फर्नीचर ख़रीद लिया। कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है, बस हमारी एसेट बढ़ गई और एक एसेट कम हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्नीचर कितने का, 5,000 का परचेज़ करा था ना फर्नीचर, तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि 5,000 का कैश से ही ख़रीदा है और फर्नीचर 5,000 का यहाँ पर आ जाएगा। कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है। भाई मैं शॉप पे, मैंने उसको पैसे दिए, जितने का चीज़ थी उसने मुझे उतने में ही दे दी, मुझे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं ना। तो क्या अब यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला है, 75,000 रुपीज़ के कैश था, 5,000 मैंने फर्नीचर के दे दिए, तो 70 के ये रह गए और 5,000 का मैं फर्नीचर परचेज़ कर लाई। लाइबिलिटी क्योंकि मैंने उधार कुछ नहीं ख़रीदा, और प्लस कैपिटल मेरी उतनी रहेगी क्योंकि मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आ गई बात समझ में, क्लियर। अब देखो इन दोनों का प्लस करो, 75 और 75, क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, गोपाल परचेज गुड्स। गुड्स ना, गुड्स क्या होती है, सामान, कच्चा माल जिससे हम सामान बनाते हैं। तो उसके लिए गुड्स ना लिख के हम क्या कर देते हैं, स्टॉक। कहीं कहीं गुड्स भी लिखवा रखा है, लेकिन जो इसके लिए अच्छा वर्ड है ना वो क्या है, स्टॉक। तो क्या खरीदा है, कैश लगा के स्टॉक खरीदा है ना। अब एक बात बताओ, कोई फ़ायदा नुकसान हो रहा, नहीं हो रहा। भाई मैंने क्या करा, स्टॉक खरीद लिया पैसे दे के, मुझे कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। कितने का, 20,000 का। तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, कैश ख़त्म हो जाएगा मेरा 20,000 का, फर्नीचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसलिए ज़ीरो, और क्या आ गया मेरे पास, स्टॉक आ गया। आ गई बात समझ में, कोई उधार नहीं था, कैपिटल उतने की उतनी है ही, 75,000 की। क्लियर। बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकाल लो, कितना आएगा, 50,000 रुपीज़ तो अब मेरे पास कैश में रह गए, 5,000 का मेरा फर्नीचर था, नोट डाउन करना होता है, और अब क्या रह गया, स्टॉक और आ गया। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो कितना आएगा, 75, और इसमें 0 + 75,000 करूं तो ये भी मेरा क्या आएगा, 75 ही आएगा। आ गया ना दोनों साइड का इक्वल। और इक्वेशन क्या लिखोगे, वही जो भी कह रहा है वही लिख देते हैं, इसका कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, क्या परचेज फर्नीचर, वो परचेज स्टॉक फॉर कैश, परचेज स्टॉक फॉर कैश। यहाँ पर क्या था, परचेज फर्नीचर, सॉरी ये यहाँ पर आएगा ना क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ नोट डाउन करा है, और यहाँ पर था परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर फॉर कैश, बस ये तो आप लिख दोगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार खरीदिए हैं, उधार है तो कैश पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो है मेरे पास स्टॉक आ जाएगा लेकिन पैसा नहीं आएगा। क्या होगा, जब भी मैं उधार परचेज़ करती हूँ, क्रेडिट परचेज़, मैंने आपको बताया क्रेडिट परचेज़ में हमेशा मेरे क्रेडिटर इंक्रीज़ होते हैं जो मुझसे पैसा लेंगे, और क्योंकि मैंने उधार खरीदा है तो मेरी क्या है, ये लाइबिलिटी है कि मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने क्या ख़रीदा था, गुड्स खरीदी थी और 16,000 की, तो कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसलिए ज़ीरो, फर्नीचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़ीरो, लेकिन क्या खरीदी है मैंने, स्टॉक 16,000 का, स्टॉक बढ़ गया, और क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, मेरे क्या बढ़ गए, क्रेडिटर, उधार वाले जिनसे मैंने पैसा उधार ले रखा है, कितने से, 16 से। अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे किसको, क्रेडिटर को 16,000, और प्लस कैपिटल वही रहेगी, सॉरी ज़ीरो ही। ठीक है,
क्योंकि कैपिटल का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सिर्फ कैश की जगह अब कौन बढ़ गए, मेरे क्रेडिटर। जब भी मैं क्रेडिट्स परचेज करूँगी तो मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे, मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, मुझे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा, कैश इतना ही रहा 50,000 का, फर्नीचर 5 का ही रहा, और अब हमारा स्टॉक लेकिन कितने का हो गया 36,000 का। अब हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हो गए और कैपिटल हमारी 75 की है। तो अब देखो टोटल करो, 11 8 9 कितना आएगा, 8 9 यहाँ आ जाएगा 91, और इनको देखो 55 और 36 आ गए ना, हमारे 91 ही आएंगे इधर भी। तो दोनों का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद क्या कह रहा है, गुड कॉस्टिंग इतना सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ध्यान से, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, मुझे लगता है इसे सबसे एंड में करवाना चाहिए, क्योंकि इसे मेरे को बहुत अच्छे से तुम्हें समझाना है। ठीक है, सबसे अच्छे से समझाना है, यहाँ पर गलती करेंगे। ठीक है, करेंगे अभी इसको मैं सबसे एंड में। एंड आंसर आपका सेम आएगा, 6 नंबर की पहले कर दो तो भी कोई है गलती नहीं, लेकिन कोशिश करना कि प्रोसेस सही करो। बट मैं आपको क्योंकि समझाऊंगी इसलिए मैं एंड में कराऊंगी, आंसर सेम ही आएगा। पेड रेंट पेड करा। अब मैंने कहा था कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कोई इनकम होगी या एक्सपेंसेस। रेंट क्या होती है, मेरा खर्चा पे करना है मुझे, है ना, मेरा खर्चा है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब मेरा कैश भी कम हो गई होगा। कितने से रेंट पे करा है मैंने बेटा, यहाँ पर रेंट पेड 1000, तो यहाँ पर माइनस हो गया होगा, मेरा कैश कम हो गया होगा और मेरा कैपिटल कम हो गया होगा। जब भी एक्सपेंडिचर हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए और इनकम हो जाए, इन 4 चीज़ों से मेरी कैपिटल भी कम या ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें कैश भी इंक्लूडेड था। कैश कम हुआ यहाँ से, तो यहाँ से भी तो कैश कम होगा। ठीक है, तो 49,000 का रह जाएगा ये। फर्नीचर पे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, 5 का ही रहेगा, ये 36 का ही रहेगा। क्रेडिटर भी मेरे 16 के ही रहेंगे क्योंकि पैसे, और कैपिटल मेरी अब 74,000 की रह गई। तो अगर इनको टोटल करोगे तो आप 90,000 इधर का आ रहा है और 90,000 ही इधर का आ रहा है। 10 11 12 13 14, हाँ ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हो गया। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है, क्या है इनकम, मैंने आपको बताया था इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस, और लास्ट क्या, स्टार्टेड बिजनेस। इन सब का इम्पैक्ट भी किस पे पड़ता है, कैपिटल पर, और किसी भी चीज़ से कैपिटल को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इनका बस। अब कह रहा है कमीशन रिसीव किया, मतलब मेरी इनकम हुई, इनकम का कैश बढ़ेगा तो कैपिटल का भी कैश बढ़ेगा। तो 2000 से बढ़ी है मेरी कैश और 2000 से बढ़ी है मेरी कैपिटल। आ रही है बात समझ में बेटा। 51,000 प्लस 5,000 प्लस 36,000, 16,000 और 76,000। अगर इनको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 92,000। ठीक है, दोनों का इक्वल आ रहा है। आ गया समझ में। अगर मैं नॉर्मली तुम्हें समझाती तो यहीं तक समझाती, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी एक वीडियो जितने ध्यान से बच्चे देखें उन्हें आगे भी बेनिफिट हो, तो मैं तुम्हें आगे भी समझाऊंगी। अब क्या करना है, देखो एक मैं रफ पेज ले लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। लास्ट वाली इक्वेशन ज़रूर देखनी है, क्योंकि यही तो है हमारी क्लास, यहीं से तो अलग होगी कि हम फर्स्ट क्लास में ही आपको इतना अच्छा बेस समझा रहे हैं। कह रहे हैं कॉस्टिंग है 12,000 की, 12,000 का चीज़ है, स्टॉक मतलब गुड्स स्टॉक होता है, और उसे सोल्ड ऑन क्रेडिट पर सेल करा है, क्रेडिट पर सेल करा है कितने में, 15,000 में। स्टॉक कितने का था, 12 का, तो स्टॉक कितने से कम हो जाए क्या बेटा, 12,000 से। और जब भी मैं सेल करूँगी, मतलब मुझे उधार सेल करी हूँ, तो मेरे किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, डेटर पर। डेटर मतलब देने वाले, जो मुझे पैसा देंगे, जिनको मैंने उधार सेल किया है। परचेज तो क्रेडिटर और सेल तो डेटर। पैसा मुझे मिलेगा कितने का, 15,000। तो मतलब स्टॉक कम होगा कितने से, 12 से, और डेटर कितने से, ये भी मेरी एसेट ही होती है, डेटर तो ये मेरी एसेट होते हैं, दोनों चीज़ें मेरी एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा भाई मुझे तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, 12,000 की चीज़ को मैंने कितने में बेच दिया, 15 में।
डेटर मुझे कितने रुपए देंगे, 15,000, तो 3,000 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। तो तीसरा इम्पैक्ट, जब भी प्रॉफिट होता है तो किस पे पड़ता है, कैपिटल पर। कितने, 3,000 रुपये। आ रही है बात समझ में। भाई मेरे 12,000 का स्टॉक कम हुआ तो मैंने कितने का, 12,000 वाला स्टॉक कितने का सेल करा है, 15,000 का सेल करा है। और वो भी अगर कैश में सेल किया होता तो कैश बढ़ जाता, 15,000 कैश में आ जाते, लेकिन क्रेडिट सेल किया है तो कौन बढ़ेंगे, मेरे डेटर, पैसा देने वाले डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोग देखो मैनेज कर लेना यार, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, कल मैं फ़ोन का स्टैंड दूसरा कर लूँगी। डेटर क्या आ जाएंगे, डेटर कितने के आ जाएंगे यहाँ पर, 15 के। तो देखो 12,000 का स्टॉक सेल करा तो स्टॉक का कितने का, 12,000 का। डेटर मुझे पैसा कितना देंगे, यहाँ पर समझ लो डेटर है 15,000, वो मुझे देंगे। अब मुझे प्रॉफिट हो गया 3,000 का, 12,000 की चीज़ के मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे। तो प्रॉफिट किस में जाएगा, इधर। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, ठीक है, ये चीज़ें इधर आती हैं, और या फिर स्टार्टेड, और कुछ नहीं। वरना यहीं देखो, जैसे 20 की चीज़ थी, 20 में ही खरीदी, कोई फर्क, प्रॉफिट ना लॉस, तो कोई इफेक्ट नहीं। सेम ऐसे ही 16 का स्टॉक था, उधार परचेज किया था तो क्रेडिटर बढ़ गए, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। लेकिन इसने 12 वाली चीज़, अगर 12 में ही होता तो 12 हो जाता, यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन 12 वाली चीज़ को 15 में सेल करा है, तो इसका मतलब इसे 3,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल भी इंक्रीज होगी उससे। आ रही है बात समझ में। तो ये कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि क्रेडिट थी, फर्नीचर इतने का ही रहेगा। अब हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएंगे 24, प्लस 15 के मेरे डेटर हो गए, क्रेडिटर मेरे हो गए 16,000 के, प्लस कैपिटल मेरी हो गई 79,000 के। अगर मैं इन सब को टोटल करूँ तो देखो कितना आएगा, 56, 24, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 95,000 इधर आ रहा है, और 95,000 इधर आ रहा है ना, टोटल इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा ये चीज़ें, यही ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं बेटा। अब देखो ये क्या था, कैश, ये क्या है मेरा फर्नीचर। शुरुआत जैसे जैसे जो हम आता गया लिखते चले गए, एसेट आती गई तो एसेट की साइड लिखते गए। लाइबिलिटी में क्रेडिटर ही आएंगे 99%, 1% आ जाएगा बैंक से अगर कोई लोन लिया है तो, वरना क्रेडिटर ही चलते रहते हैं। ठीक है, एक 7th क्वेश्चन आएगा आपका प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वाला, वो बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कंसेप्ट बताना बस कैसे क्लियर है, क्योंकि भाई मुझे 11th वालों का थोड़ा डर लगता है, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा नहीं है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन आप सामने वाले की कंडीशन नहीं समझोगे कि वो कितने एफर्ट से आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करना प्लीज़ मुझे समझने की 11th वाले। ओके, ये सारी चीज़ें। और अगर यहाँ पर कैश खरीदा होता, अगर सोचो यही चीज़ कैश में हो रही होती तो सिर्फ ये डेटर की जगह यहाँ पर 15,000 हो जाते। ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, बस इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा मोल्ड कर रही हूँ। अगर यही यहाँ पर क्रेडिट ना होता, क्या होता, कैश होता। सोचो कैश होता, गुड्स 12 वाली 15 में बेच दी है ना, और सेल करी है ना, तो मेरे पास कितना आ जाता, 15,000 रुपये आ जाता। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और स्टॉक 12 का कम हो जाता है ना, ये ज़ीरो हो जाता। मतलब फर्नीचर ज़ीरो करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ज़ीरो हो जाता, स्टॉक मेरा 12 से क्या हो जाता, कम हो जाता, और डेटर उस कंडीशन में कुछ भी नहीं होते, ज़ीरो होते डेटर। क्रेडिटर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरी क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा था 79,000 में 3,000 का मुझे प्रॉफिट ऐड कर देती। उस कंडीशन में भी देखो 12, 15 और प्लस ये कितने का इफेक्ट पड़ रहा है, एक तरह से 3,000 का इधर इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्लस हो रहे हैं, तो इधर मैंने +3 कर दिए क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था। मतलब दोनों साइड इक्वल आएंगे हमेशा। कैश में कर रहा होता तो कैश में प्लस कर देते, क्योंकि उधार खरीदा होगा तो क्रेडिटर, उधार बेचा है तो डेटर। डेटर मतलब देने वाले, हमें पैसा देंगे तो डेटर, सेल किया होगा तभी तो देंगे। क्रेडिटर मतलब मैंने परचेज किया, वो मुझसे पैसा लेंगे। ठीक है, क्रेडिटर मतलब जो मुझसे पैसा लेंगे, जो मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो कब लेंगे वो मुझसे पैसा, जब मैंने परचेज किया होगा। तो या एक वर्ड और करो, क्रेडिट परचेज पर क्या बढ़ते हैं मेरे, क्रेडिटर। ठीक है, और क्रेडिट सेल तो डेटर। अगर किसी ने 1st 2nd चैप्टर भी नहीं किया है ना, बस थोड़ा सा मेन चीज़ें देख लो, उसके बाद शुरुआत तो हमें प्रैक्टिकल से ही करनी है बेटा।
ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर आप लिख दोगे। फॉर्मेट की कोई टेंशन नहीं है, मुझे आपको क्या बतानी है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और धीरे धीरे अगर नहीं भी, अगर अभी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ भी रही है ना, टेंशन नहीं लेनी, आ जाएगा। 11th है ना, बेसिक्स है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन 100% आएगा। थैंक यू सो मच बेटा सुनने के लिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें मेरा चैनल, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। सबसे ज़रूरी है आपको कि मोटिवेट करें मुझे भी, मैं आपको भी बहुत मोटिवेट कर रही हूँ, इसलिए थैंक यू। बाय, टेक केयर।